आज हम लोग फिर एक बार मिले हैं और दो सब्जेक्ट हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो टंग डायग्नोसिस और दूसरा एक पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि ठंडियों में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, तो इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है जो आप खुद कर सकते हैं। वो ये पॉइंट है, एक तो दोनों मिडिल फिंगर में अंगूठे की तरफ यहाँ पर ये ब्लैक कलर लगा सकते हैं आप ये 2 पॉइंट पर, या इस पर मेथी दाना या मूंग दाना लगा करके भी इसको प्रेशर दे करके ठीक कर सकते हैं। और अगर पिंडलियों, ये पूरे बॉडी के क्रैम्प के लिए होता है ये पॉइंट, क्योंकि लीवर का अर्थ पॉइंट है ये, और लीवर ही हमारे मस्कुलर सिस्टम को गवर्न करता है एक्यूपंक्चर में जो डायग्नोसिस सिस्टम है। और मिडिल फिंगर में इस एरिया में अगर आप एक मेथी दाना लगा लेते हैं दोनों साइड पर, बाहर साइड पर यहाँ, तो इससे आपके जो काफ पेन है उसमें और जल्दी आराम आएगा। दोनों पॉइंट ही अच्छे हैं। और इसके अलावा जो हम टंग डायग्नोसिस के बारे में आज डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने कोर्स किए हुए हैं, ट्रेनिंग ली हुई है, और वो चाहते हैं कि टंग डायग्नोसिस के ऊपर और बताएं। तो आज टंग डायग्नोसिस के बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं कि आपको अगर टंग डायग्नोसिस करना आता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, बीमारी को अच्छी तरीके से डायग्नोस करके और प्रॉपर सटीक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो सिम्टम्स मिले जुले आते हैं, तो उसको टंग से ही अच्छी तरीके से परखा जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे कि किडनी फेलुअर एक डिजीज़ है। अब किडनी फेलुअर में किडनी श्रिंक होने से भी किडनी फेल होती है, और किडनी का स्ट्रक्चर बढ़ने से भी, मतलब उसको एक्यूपंक्चर में कहेंगे किडनी यांग डिफिशियंसी से भी और किडनी इन डिफिशियंसी से भी किडनी फेल होती है। तो इसको हम टंग देख करके कैसे पहचानेंगे कि अगर टंग अगर रेड है, विदाउट कोट है, विदाउट वाइट कोट है, तो इसका मतलब ये है कि जो किडनी का साइज़ है वो श्रिंक होकर के किडनी फेल हुई है। और अगर यही किडनी जीभ जो है, टंग जो है, अगर विथ कोट है, इसका मतलब ये है कि किडनी का साइज़ बड़ा है। तो इससे हम जो है पता लगा सकते हैं और सही ट्रीटमेंट दे करके किडनी फेलुअर वाले केस को आसानी से ठीक कर सकते हैं। जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1 मंथ में 10 से 5 होते हमने इस ट्रीटमेंट से देखा है। तो इसके अलावा किडनी के अलावा और सभी ऑर्गन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जीभ के सभी एरिए को देख करके आपको पता लग सकती है। तो इसका जो एरिया लोकेट किया गया है टंग पर, इसको आपको बड़े ध्यान से स्टडी करना है। जैसे टंग का जो टिप है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और टिप के थोड़ा सा पीछे वाला एरिया लंग्स और पेरिकार्डियम को बताता है। अगर बाहर से कोई वायु का इफेक्ट हुआ है, पैथोजोनिक फैक्टर का, तो टिप के थोड़ा पीछे स्वेलिंग जीभ हो जाएगी, या जीभ के उस पर कोटिंग आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि लंग्स में बाहर से विंड अटैक हुआ है, और इसके आपको पॉइंट्स लगाने हैं। और उसी के पीछे टिप के और पीछे सेंटर एरिया में, और थोड़ा सेंटर से थोड़ा आगे स्टमक एरिया होता है। स्टमक एरिया में जो कोटिंग है, अगर वहाँ पर कोई कोट नहीं रहता है तो आप उससे ही पता लगा सकते हैं कि स्टमक में इनडिफिशियंसी हुई है। बहुत दिनों तक मेडिसिन एलोपैथिक लेने से, पेट में गर्मी बढ़ने से, और स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जो इनडिफिशियंसी हो जाती है तो उसके कारण जीभ के सेंटर एरिया में कोटिंग हट जाती है, या उसको कहते हैं कि आप रूटलेस कोटिंग हो जाती है। आप जब टंग क्लीनर से जीभ साफ़ करते हैं तो वो कोटिंग हट जाती है। वैसे ही अगर टंग का जो साइड है दोनों, वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है और गॉल ब्लैडर को। तो अगर आपके लीवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, लीवर में स्वेलिंग है, तो आपको टंग के किनारे पर भी स्वेलिंग मिलेगी, जिसको कहते हैं हेप्टोमेगाली।
तो और उस पर अगर ब्लूइश कलर का अगर लाइन है, नीली लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में स्टेग्नेशन हो रहा है। यही स्टेग्नेशन, यही रुकावट लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर भी बन सकता है। और वह अगर ब्लूइश एरिया अगर सेंटर तक आ जाए तो वो स्टमक कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। तो ये जो है जो चाहे ब्लू कलर हो, वायलेट कलर हो, या उस पर डॉट्स आते हैं वायलेट कलर के, ये हमारे लीवर की एनर्जी के रुकावट को, स्टेग्नेशन को, ब्लड स्टेसिस को बताते हैं। लीवर का जो रूट है, पिछला पीछे वाला हिस्सा, वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी की प्रॉब्लम को बताता है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर पीछे डार्क कोटिंग है तो वो ये बताता है कि बीमारी जो है ठीक नहीं हो पा रही है। जो आप इलाज कर रहे हैं, अगर वो अंदर वाली कोटिंग अगर कम नहीं हो पा रही, मतलब रोग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। इस तरीके से टंग डायग्नोसिस में कई ऐसी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए, जैसे टंग का कलर है, टंग का शेप है, टंग के ऊपर जो कोटिंग है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड टंग क्या होती है। तो स्टैंडर्ड टंग क्या होती है कि विदाउट एक हल्की सी सफ़ेद परत और पिंक कलर होना चाहिए, तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड टंग। अगर बिल्कुल भी कोटिंग नहीं है तो वो भी इनडिफिशियंसी का रोग का कारण है, और अगर वो कोट अगर गाढ़ा हो गया है तो वो भी हमारे अंदर की कोल्डनेस को बताता है। वही कोटिंग अगर येलो कलर की पेल होती जा रही है तो वो क्या कहलाती है कि जो ह्यूमिडिटी है, जो इन्फेक्शन है, वो अंदर आ रहा है। और वही कोटिंग अगर स्लिपरी होती जा रही है, मतलब चिकनी होती जा रही है, तो ये बताता है कि जो रोग है बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहा है और बहुत समय लेगा ठीक होने में, उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। और वो इन्फेक्शन जब तक ठीक नहीं होगा, बीमारी के जितने भी सिम्टम हैं वो ठीक नहीं होंगे, और बार बार किसी न किसी कारण से आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, हल्का हल्का बुखार बना रहेगा, इन्फेक्शन बना रहेगा। तो ये टंग डायग्नोसिस से आप पता कर सकते हैं और आसानी से इसका उपचार कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है टंग डायग्नोसिस का, इसमें फिर हम लोग आगे एक बार फिर चर्चा करेंगे। अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।